Hello, students. Welcome back to your channel Genius Tank. I hope you all are doing great. So start करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक एवरेज से। एवरेज में फ्रॉम बेसिक टू द हायर लेवल वी आर टॉकिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन कि हमें डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। द एवरेज टॉपिक इज द फाउंडेशन क्योंकि हमें एवरेज की हेल्प से काफी डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। आप देखेंगे कि एवरेज टॉपिक जो है हमें लगता काफी बेसिक है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत बार क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जिसमें पर्सन रिपीटेड होते हैं, या कोई पर्सन एंटर होता है, कोई पर्सन एग्जिट हो जाता है, या रॉन्ग नंबर्स लिख दिए जाते हैं, तो एवरेज कंप्लीटली चेंज हो जाता है। राइट, सो कुछ इसी नए क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमें एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट एकेडमिक एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जानते हैं आज कुछ नया हमारे इस टॉपिक एवरेज में। यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है। अवर क्वेश्चन इज द एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स इज 70. The average height of last 8 student is 75. The average height of the total 16 student is 100 centimeter. Find the average height of rest 2 student. बच्चों, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये एक रो है, राइट? अब जो हमारी रो में हम स्टार्टिंग से काउंट करें तो स्टार्टिंग के 6 स्टूडेंट्स जो है उनकी एवरेज हाइट आपको दी हुई है, विच इज 70 सेंटीमीटर, राइट? एंड इन्हीं स्टूडेंट्स को यदि हम लास्ट से काउंट करते हैं तो लास्ट से काउंट करने पर हमें एवरेज हाइट दी है 8 स्टूडेंट्स की। 8 स्टूडेंट्स मतलब कुछ यहाँ होगा। यहाँ जो 2 स्टूडेंट्स है वो हो रहे हैं रिपीट। 8 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट कितना दिया है आपको? 75 सेंटीमीटर। एंड क्या कहा गया है कि ओवरऑल यदि मैं पूरे स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये टोटल स्टूडेंट्स तो सिर्फ 16 है, राइट? एंड 8 और 6 को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आपको 16 स्टूडेंट्स मिलेंगे? आप कहेंगे नहीं, 2 स्टूडेंट हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जो 2 स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हीं का एवरेज हमसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, बच्चों, हमने बेसिक्स में सम के बारे में बात की थी कि हमें फॉर्मूला सम का पता है। सम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। यदि हम सम बात करें टोटल सम की, व्हाट इज टोटल सम? 16 स्टूडेंट एंड एवरेज कितना है उनका? 100। मींस ओवरऑल हाइट सारे स्टूडेंट्स की देखें तो वो आ रही है 1600। नाउ अब हम बात करते हैं 6 स्टूडेंट्स की सम की, 6 स्टूडेंट्स की हाइट के सम की। 60 स्टूडेंट्स इंटू उनका हाइट कितना है? 70। हमारा यहाँ आंसर हुआ 420. In the centimeter they are giving, so we will put the unit. Now last 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स की हाइट का जो सम होगा बच्चों वो क्या होगा? वो होगा 8 into 75, राइट? जब आप 8 into 75 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर विच इज 600 सेंटीमीटर। यस बच्चों, तो अब 6 स्टूडेंट और 8 स्टूडेंट्स की हाइट का हमारे पास सम आ गया है। तो अब इन दोनों ही हाइट को हम क्या कर लेते हैं? प्लस। ये दोनों हाइट का सम आपके पास कितना आएगा? आप कहेंगे 1020 सेंटीमीटर। ना ओवरऑल आपके पास हाइट है, और यहाँ 1020 में वो 2 बच्चों की हाइट भी क्या है? इंक्लूडेड है, जो कि रिपीट हुई है। रिपीट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर आपने उसे फिर से काउंट कर लिया है। तो वो जो 2 स्टूडेंट्स इसमें छुप गए हैं उन्हीं 2 स्टूडेंट की एवरेज हाइट हमें बताना है। आप वो 2 स्टूडेंट की हाइट बता सकते हैं? क्या करना होगा आपको? टोटल सम में से जो टोटल स्टूडेंट्स का हाइट है उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कीजिए सम ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो आपने अभी बाद में निकाली, राइट? ये क्या हो जाएगा? 1600 सब्सट्रैक्ट 1020, राइट? आप जैसे ही इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो गया 580। ये 2 बच्चों की हाइट का सम है, राइट? नाउ
अब आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम कि आप क्या आपके एक्यूरेट आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ रेस्ट टू स्टूडेंट। जो दो बच्चे बच गए हैं ना, उन दो बच्चों की एवरेज हाइट बतानी है। तो एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला आपके एवरेज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो आपके इन दो स्टूडेंट की हाइट का सम आपको गिवन है, विच इज 580, अभी आपने निकाला। इसे 2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये दोनों ही बच्चों की हाइट का एवरेज आपके पास आ जाएगा। सो एवरेज आपका क्या आएगा, 290 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका एवरेज ऑफ दैट रेस्ट टू स्टूडेंट्स हाइट। चलिए, सो एक बार और देख लेते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट, स्टार्टिंग से 6 स्टूडेंट्स की आपको हाइट का एवरेज दे दिया गया है, विच इज 70 सेंटीमीटर, एंड लास्ट से जब काउंट किया तो लास्ट से 8 स्टूडेंट्स उन्होंने काउंट किए, विच इज 75 सेंटीमीटर इन द एवरेज हाइट, राइट। अब आपसे पूछा गया है जो ये दो बच्चों का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 8 और 6 में, उन दो बच्चों की एवरेज हाइट क्या होगी, एंड ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है दे आर 16, राइट। चलिए, सो 16 स्टूडेंट में दो स्टूडेंट की हाइट का जो डिफरेंस है उसकी एवरेज क्या होगा हमें बताना है। सो टोटल सम आपके पास गिवन है कि ये 16 स्टूडेंट जो है वो बच्चों की जो हाइट का एवरेज है दैट इज 100। सो आपने उसका सम फाइंड आउट कर लिया विच इज 1600 सेंटीमीटर। नाउ 6 स्टूडेंट्स का सम आपने फाइंड किया, देन 8 स्टूडेंट्स का सम फाइंड किया, एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ द सम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू देयर एवरेज, मल्टीप्लाई करने पर आपको उनका सम मिला। दोनों ही वैल्यू को आपने जब सम किया, सो टोटल सम में से हाइट ऑफ द स्टूडेंट का जो सम आपके पास आया उसे सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जो वैल्यू हमारे पास नहीं थी दो स्टूडेंट की हाइट की, उसका हमें मिल गया सम, विच इज 580, करेक्ट। अब ये 580, ये जो डिफरेंस आपको मिला, देखिए टोटल है 1600, लेकिन ये जो 6 एंड 8 है उसमें तो 1020 आया, मतलब कुछ कम है। सो ये जो कम है वो डिफरेंस आपको आ गया 580, बट दिस 580 is the sum of the age of that two student, but the question is asking for the average. So average क्या करेंगे, दो स्टूडेंट है, so उस दो से इस सम को डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द एवरेज हाइट ऑफ दैट टू स्टूडेंट्स। इजी है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, सो बहुत ही ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। देखिए आप बेसिक्स को ही यूज करके अपने आंसर्स तक पहुंच गए हैं, एंड यहाँ जो हमने अप्रोच देखी थी या हम बोले शॉर्ट देखा था, उसकी हेल्प से काफी इजी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन। सो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एंड वी हैव अवर अनदर क्वेश्चन। चलिए मैं इसे राइट करती हूँ, आप देखिएगा क्या है कि हमारे पास है एवरेज मार्क, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स was found to be 68, कि 40 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क है वो हमें पता पड़े वो कितने हैं बच्चों, 68 है। नाउ क्वेश्चन इज टेलिंग इफ द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स वर इनकरेक्ट। अब क्या हुआ कि दो बच्चों के मार्क्स इसमें है गलत, नाउ इनकरेक्ट एंटर्ड। अब इनकरेक्ट एंटर्ड हुए तो वो क्या हुए, 48 एंड 64 इंस्टेड ऑफ 84 एंड 46। मीन्स मार्क्स होने चाहिए थे 84 एंड 46, लेकिन गलती से मार्क्स लिख दिए गए 48 एंड 64, ओके, रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स जो थे वो मिले हैं कितने, 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क 68,
नाउ ये एवरेज मार्क जब 68 मिले तो इसमें एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि 48 एंड 64 मार्क्स लिख दिए गए जब एवरेज आया 68, लेकिन एक्चुअल मार्क्स उस स्टूडेंट्स के कितने थे? 84 एंड 46 मार्क्स थे। सो बच्चों, यदि हमारा मार्क गलत है, यहाँ यदि नंबर किसी स्टूडेंट के गलत लिख दिए गए तो कैलकुलेशन में गलती होगी। अब कैलकुलेशन में गलती हुई तो उसका एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यस और नो? राइट। गलत एवरेज आपने कैलकुलेट कर लिया। अब करेक्ट यदि नंबर होते तो हमारे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता? चलिए देखते हैं। सो आप क्या करेंगे, ये नंबर उसमें इंक्लूडेड है तभी हमारा आंसर क्या आया 68, तो इन दोनों ही नंबर का हम कर लेते हैं सम। सो 48 प्लस 64 आप जैसे ही करेंगे सो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 112। एंड 84 एंड 46 को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 130 मार्क्स। मीन्स 130 मार्क्स वहां ऐड होने चाहिए थे, हो गए हैं 1112 मार्क्स। सो डिफरेंस है। अब आप बताइए डिफरेंस कितने का है 1112 और 130 में? सो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 18 मार्क्स का। सो बच्चों, यहाँ 18 मार्क्स का डिफरेंस है, तो क्या ये 18 मार्क्स का डिफरेंस इस एवरेज पे भी होगा? सो आप कहेंगे हाँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वॉट एवर यू विल एड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द एवरेज और द मार्क्स, ये कंप्लीटली आपके एवरेज पर भी क्या करता है? इफेक्ट डालता है। सो यहाँ बच्चों मेरा क्वेश्चन है, एवरेज यहाँ ज्यादा होना चाहिए था या कम? क्या कहते हैं आप? सो आप कहेंगे मैम यहाँ एवरेज मार्क्स बढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमारा एवरेज 68 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। चलिए, सो बच्चों ये जो 18 मार्क्स है, ये पूरे 18 मार्क्स का इफेक्ट कितने स्टूडेंट्स पे आएगा? 40 स्टूडेंट्स पे। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि इस 18 मार्क्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 40 स्टूडेंट से। सो 18 इसे ब्रेक कर दीजिए 4 इंटू 10 के फॉर्म में। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जार इज 4 and 2 9s are is 18, 2 1s are is 2, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. So 4.5 divided by 10 decimal आप शिफ्ट करेंगे so you will get the answer 0.45 marks, right? चलिए, अब जो 0.45 मार्क्स हमारे पास आए आप उसे ऐड करेंगे इस एवरेज मार्क्स जो हमें गिवन थे। तो एक्चुअल एवरेज हमें यहां से मिलेगा कि एक्चुअल एवरेज होना था 68 प्लस 0.45, सो यू विल गेट द आंसर 68.45। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एवरेज में डिफरेंस आया गलत मार्क्स लिखने पे। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। देन हम कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे डिवाइड करना है या नहीं। बहुत बार स्टूडेंट दिस 18 मार्क्स को ही उस 68 में ऐड कर देंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज एवरेज का इफेक्ट उस पूरी सीरीज पर पड़ने वाला है, इसीलिए हमने यहाँ 40 से क्या करा है बच्चों? डिवाइड करा है। So student, in our today's session we discussed two very important type of question जो हमें एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। So similar टाइप के क्वेश्चंस लीजिए, हमारी अप्रोच को अप्लाई कीजिए, शॉर्ट्स को अप्लाई कीजिए, बिकॉज हमने कंप्लीटली बेसिक्स पे बात की है एंड देन हम मूव किए हैं अप्रोचेस एंड शॉर्ट्स पे। सो अपने बेसिक्स को भी अप्लाई कीजिए, जहां जरूरत है वहां अप्रोचेस को भी अप्लाई कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका टॉपिक होगा। सो जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ, सीखिए हर दिन कुछ नया। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर कुछ नया सीख सके एंड अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, सीखते हैं कुछ नया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर सेशन।